जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त आरजे प्रवीण एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ आपके समक्ष एक ज्ञान भरी और शिक्षाप्रद कहानी को लेकर। तो देर न करते हुए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी का शीर्षक है एक साधु और एक बालक। इस कहानी से आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, तो ध्यानपूर्वक इस कहानी को सुने। बहुत पुरानी बात है, एक बहुत बड़े रेगिस्तान के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था। इस गांव में एक बहुत ही प्यारी फैमिली रहती थी। उस फैमिली में एक छोटा बच्चा अपने माता पिता के साथ रहता था तथा उस इलाके में एक बहुत बड़े महात्मा रहते थे। जब भी किसी को कोई समस्या होती थी तो वहाँ के लोग समाधान के लिए उस महात्मा के पास जाते और महात्मा उसका समाधान बता देते थे। बच्चे में बहुत चीनी खाने की आदत थी। उसकी माँ ने उन्हें कई बार चीनी न खाने की चेतावनी दी क्योंकि यह उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन बच्चे ने अपनी माँ की बात नहीं मानी। कुछ दिनों के बाद उनकी माँ ने उस ज्ञानी महात्मा से मदद लेने का फैसला किया, इसलिए वह अपने बेटे को उस स्थान पर ले गई जहाँ महात्मा रुके थे। यात्रा लंबी थी क्योंकि उसे गर्म मौसम की स्थिति में मीलों पैदल जाना था। वह फिर अंत में उस स्थान पर पहुंची जहां उससे महात्मा मिले। उसने उससे अनुरोध किया कि वह अपने बेटे को चीनी खाना बंद करने के लिए समझाए क्योंकि वह उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। महात्मा जी ने उत्तर दिया, मैं अभी उन्हें नहीं बता सकता, लेकिन आप उसे 1 महीने बाद वापस ला सकती हैं और फिर मैं उससे बात करूंगा। यह सुनकर माता भ्रमित और परेशान हो गई कि आखिर महात्मा जी ने कोई उपाय क्यों नहीं बताया। दोनों वापस घर चले गए। 1 महीने के बाद वे फिर महात्मा जी से मिले। इस बार महात्मा जी ने बच्चे को चीनी खाने से होने वाली परेशानियों के बारे में जानकारी दी और बालक मान गया। और जब वापस आने का समय आया तो माता ने उस उत्सुकतावश पूछा कि पिछली बार भी तो आप इसे समझा सकते थे, लेकिन आपने नहीं समझाया। तो इस पर महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, माँ, पिछली बार जब आप आई थी तो मुझे खुद बहुत चीनी खाने की आदत थी, इसी कारण मैं आपको नहीं बता पाया था। कहानी का नीति या मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारा अनुसरण करें या हमारी बातें सुने तो हमें उन चीज़ों पर पहले खुद अमल करना पड़ेगा। अर्थात जो चीज़ हम किसी को मना कर रहे हैं उस चीज़ पर हमें पहले खुद अमल करना पड़ेगा, तभी लोग हमारी बातों का अनुसरण करेंगे। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है। तो दोस्तों, कहानी को सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इसी तरह की कहानी को सुनना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के बटन को दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं कहानी को अपलोड करूंगा तो आपको सबसे पहले कहानी की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।